अगर आप पराठा खाने के शौकीन हैं तो आपको 1 टीस्पून ऑयल से ज़्यादा पराठा नहीं खाना चाहिए। और पराठा बनाते हुए अक्सर हम लोग अंदर नमक और घी का इस्तेमाल करते हैं, उसको आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको जितना ज़्यादा हम नमक और घी का इस्तेमाल करते हैं सहरी में, हमारे जिस्म के अंदर से पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव होता है और पानी की डिमांड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से खुश्की और डिहाइड्रेशन की तरफ हम जाते हैं और प्यास भी ज़्यादा लगती है। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट आयशा तलत। मैंने अपना डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशनल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से किया है। मैं 5 साल से माहिर ग़िज़ायात के तौर पे अपनी खिदमात अंजाम दे रही हूँ। आजकल जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि सहरी में क्या खाना चाहिए, तो आज मैं आपको सहरी का एक बेहतरीन और मिसाली डाइट प्लान बताऊँगी। लोग ज़्यादातर जो है वो सहरी में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, खाते भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे ज़िंदगी में फिर कभी खाना ही नहीं है या पानी जितना भी पी रहे हैं वो स्टोर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सहरी में ज़्यादा पानी पीने से आपको दिन भर प्यास नहीं लगेगी, बल्कि सहरी के वक्त ज़्यादा पानी पीने से आपके पेट में दर्द होगा, आपको बार बार पेशाब आएगा और आपकी तबीयत में भी भारीपन महसूस होगा। तो लिहाजा गुरेज करें ज़्यादा पानी पीने से और कम 1 से 2 गिलास से ज़्यादा पानी ना पिएँ सहरी के वक्त। इसके अलावा आपको सहरी में होल ग्रेन चपाती खानी चाहिए, यानी कि मकई, जौ, चोकर या बेसन की बनी हुई रोटी हो, या इन चारों को मिक्स करके जो आटे को पीस लिया जाए और उस आटे की रोटी खा ली जाए। इसके अलावा एक ये छोटी चपाती होगी, या फिर इसके अलावा ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस हो जाए, या फिर अगर आप पराठा खाने के शौकीन हैं तो आपको 1 टीस्पून ऑयल से ज़्यादा पराठा नहीं खाना चाहिए। और पराठा बनाते हुए अक्सर हम लोग अंदर नमक और घी का इस्तेमाल करते हैं, उसको आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको जितना ज़्यादा हम नमक और घी का इस्तेमाल करते हैं सहरी में, हमारे जिस्म के अंदर से पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव होता है और पानी की डिमांड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से खुश्की और डिहाइड्रेशन की तरफ हम जाते हैं और प्यास भी ज़्यादा लगती है। तो लिहाजा सहरी में आपने सिर्फ ब्राउन ब्रेड, एक चपाती या तो फिर एक पराठा जो कि सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल में आपने बनाना है और बाहर लगाना है, अंदर नहीं लगाना। और सहरी में सालन यानी कि मसाले या ऑयल में बना हुआ सालन से परहेज़ करें, अंडे का इस्तेमाल करें। मैं अपने पेशेंट्स को ज़्यादातर जो है वो सफ़ेदी रिकमेंड करती हूँ। अंडे की दो अंडे की सफ़ेदियाँ ले लें, उसका ऑमलेट बना लें और उसमें कोई भी सब्ज़ी, कोई एक सब्ज़ी का इस्तेमाल कर लें, खीरा, टमाटर या प्याज, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने कच्ची लस्सी ले लेनी है विदाउट शुगर। चीनी और नमक और तेल और मसालों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं सहरी में तो आपकी पानी की इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाएगी, दिन भर आपको प्यास लगेगी, आपको पेट में भी दर्द रहेगा, जलन भी होगी और सुस्ती और काहिली भी होगी। तो इसीलिए इस चीज़ से गुरेज करें और अपनी सहरी को मुख्तसर रखें और सिर्फ अंडे, ब्राउन ब्रेड या और कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, वेट गेन, वेट लॉस, मर्दाना कमज़ोरी या बांझपन जैसे मसले के लिए डाइट प्लान की ज़रूरत है तो आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन लेकर मरहम के थ्रू बुक कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, सेहतमंद रहें। थैंक यू। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।